देवशयनी एकादशी व्रत महात्म्य और कथा सुनने के बाद हम जानेंगे कि यह व्रत और पारण कब करना है। व्रत करने से पहले और व्रत के दिन क्या करे क्या ना करे, क्या खाए क्या ना खाए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ शुक्ल के पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा शरीर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासी में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। चौमासी में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और शयनी एकादशी को बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य होती हैं। अतः मासों के कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है, तो 24 जुलाई की रात को सोने से पहले संकल्प करें कि मैं कल देवशयनी एकादशी का व्रत उपवास करूंगा या करूंगी, जिसके फलस्वरूप मुझे परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त हो और मेरा अमुक मनोकामना पूर्ण हो। एकादशी के दिन सुबह उठकर बिस्तर पर ही थोड़ा शांत होकर बैठकर फिर से संकल्प दोहराएं। सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके यह व्रत करें। खास ध्यान रखें, व्रत उपवास में चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड आदि चीज़ों को ना खाएं। एकादशी को चावल और चावल से बनी चीज़ें भूलकर भी ना खाएं, पर द्वादशी को चावल से बना हुआ थोड़ा सा जरूर खाएं। व्रत उपवास में ठूस ठूस कर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। थोड़ा फल, थोड़ा दूध, किशमिश, लौकी, शकरकंद, सूरन की सब्जी आदि खाना ही उचित है। इस दिन ध्यान, दान, सत्कर्म, सत्संग जरूर करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद भी साथ में चलने वाली कमाई भी हो जाए। बूढ़े, बीमार, बच्चे अति कमज़ोर व्रत उपवास करें ही वह जरूरी नहीं है। अब बता दें कि व्रत का पारण सुबह 5:40 से 8:22 तक कर लेना है। हरिओम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मैं इसी तरीके की आपके लिए वीडियो कथाएं जो ग्रंथों में लिखी हैं वहाँ से आपको देती हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, जिस तरीके से
एकदम नए नए बहार आती है, फूल आते हैं। इस तरीके से आपके जीवन में सब सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। आप भगवान की पूजा पाठ में आपका मन लगे, आपका परिवार ठीक लगे और आपके जीवन के सभी दुख दर्द एकदम सब खत्म हो, सब दूर हो। आपको शांति मिले, आपका मन रखे, आपका परिवार, आपके बच्चे, पति, सास ससुर सब खुशी से रहें और आप बहुत अच्छे इंसान रहे और भगवान श्री हरि के चरणों में हम सबको जगह मिले। इसी के साथ राधे राधे।